दोस्तों कॉकरोच को मार के तो कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गीगा चैड बन सकता है, लेकिन इमेजिन करो कि एक चैड कॉकरोच ने ही गर्लफ्रेंड की मार दी तो। हाय दोस्तों, मेरा नाम शोइकिची है। मैं बचपन से ही चंदा के ऊपर चढ़ना चाहता था, लेकिन चंदा ने मुझे फ्रेंड जोन में डाला और किसी और से शादी कर ली। ये चंदा वैलेंटाइन के दिन तो मुझसे चॉकलेट लेती, लेकिन किस डे वाले दिन ब्लॉक कर देती थी। साली इतनी गवार थी कि हक डे को लैट्रिन डे बोला करती थी। खैर चंदा गई मासूदाने। अब मेरे पास एक नई फटाकड़ी है, मैं और मेरी फटाकड़ी जिसका नाम है आकी। हम हमारे रिलेशनशिप के 72 आवर्स सेलिब्रेट करने के लिए मंगल ग्रह पर जाते हैं। खैर ये भी लड़की बड़ी झंडू थी, खुद को क्यूट दिखाने के लिए कुछ भी सूतिया हरकतें करती रहती थी और सूत पाने के चक्कर में मुझे भी नाटक करना पड़ता था। जब मैं और मेरी फटाकड़ी हाथों के अंदर हाथ, बाहों के अंदर बाहें एक दूसरे के अंदर डालकर घूम रहे थे, तब हमें मंगल ग्रह का कॉकरोच दिखाई देता है। मैंने आकी को बोला, लगता है इन कॉकरोचों ने आदिवासी तेल लगाया है, इसलिए ही इतने बड़े हो गए हैं। वो तो मैंने तुम्हारे सामान पे भी लगाया था ना, वो क्यों नहीं बड़ा हुआ? अरे डार्लिंग, वो बड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब झाटे तो नहीं आ रही ना। ये झाटू वाली बातें बंद करो और सोचो कि इनसे कैसे बात करनी है। इसे देखकर तो लग रहा है कि ये तो मुझे पटक कर सोच देगा। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे आदिवासी लोगों की भाषा आती है। अब देखो मैं इससे कैसे बात करता हूँ। क्या बोलती पब्लिक? ओह शिट, लगता है ये वाला कॉकरोच बजरंग दल से हैं, जो रेपिस्ट को छोड़कर कपल्स को मारते हैं। खैर अच्छा है कि मैं अपने साथ लिंग बढ़ाने वाला तेल लेकर आया था। इस तेल को जब तुम अपने पिछवाड़े के अंदर घुसाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नई और अनोखी शक्तियां आ जाती है। और जैसे ही मैं वो तेल लगाकर पावरफुल होने वाला होता हूँ, यह बहन की लोली आकी बोलती है, नहीं बाबू प्लीज, मैं तुम्हें खुशी में नहीं देख सकती। अबे नहीं देख सकती तो मर जाना, अपने साथ तू मेरी क्यों सिटिंग फिक्स करा रही है। और वो सच में मर जाती है। अब जबकि ये मर गई है, मुझे यार थोड़ा सा दुख होने लग गया था और थोड़ा सा रोना भी आ रहा था। अब मैं उन एक्स्ट्रा टाइम वाले कंडम का क्या करूंगा, साले ये सब तेरी गलती है। और मैं जैसे ही अपने लिंग के ऊपर तेल लगाने वाला होता हूँ, उस कॉकरोच को संडास आ जाती है और साला बीबीसी की औलाद भाग जाता है। ऐसे बड़े महान बीबीसी वाले कॉकरोच देखकर मेरे क्रू की फटी पड़ी थी। किसी ने भी अपनी जिंदगी में गीगा चैड कॉकरोच नहीं देखे थे। और पता है इन कॉकरोच की सबसे डेंजरस बात, इनके पीछे वाइब्रेटर लगा रहता था, और वो भी एक नहीं दो। मेरी फटाकड़ी की फटी हुई हालत देखने के बाद टीम की महिलाएं घर जाकर बर्तन धोने की भीख मांग रही थी, लेकिन हमारे एक पुरुष साथी के अंदर बहुत ही ज्यादा कूदा भरा हुआ था। वो बोलता है, मुझे रमंडी रोना करने वाले लौंडे बिल्कुल पसंद नहीं, खास करके वो जो लड़कियों के लिए रोते हैं। और तू देख किसके लिए रो रहा है, जिसने तुझे दी भी नहीं। आई एम #no love सिग्मा बॉय। मेरे पेट के अंदर कूदा मारने वाला ये शख्स लड़की ना मिलने की वजह से खुद को चैट दिखा रहा था। ये बंदा बोलता है, तुम लोग यहाँ पर चूड़ियां पहनकर सुरक्षित रहो, मैं तुम्हारे अंदर घुसाने के लिए कॉकरोचों का वाइब्रेटर लेके आता हूँ। और ये भाई साहब लिंक बढ़ाने वाला तेल लगाकर मैदान में जाते हैं, मगर हमारे कॉकरोच भैया कुछ कम नहीं, वो इसे इतना भारी वाला बिल्लो जॉब देते हैं कि वो गुटखा भी नहीं खा पाता। इस चैट चोमो की वजह से प्लेनेट के सारे कॉकरोच शिप पर अटैक करते हैं और एक करके सबको मारने लगते हैं। इतना सारा खून खराबा और विमल का थूकना देखकर मैं अपने कुछ साथियों के साथ शिप से निकल पड़ता हूँ। लेकिन हम लोग जब वहाँ से निकल रहे थे, हमारे कैप्टन उस समय हगने में व्यस्त थे, इसलिए हम लोग उन्हें पीछे ही छोड़कर जाते हैं और वो बेचारे लिंग बढ़ाने वाला तेल लगाकर अकेले ही कॉकरोचों से सामना करने लगते हैं। और हम लोग इधर बाहर पेट में प्रेशर पकड़कर सूतियों की तरह मंगल ग्रह पर घूमने लगते हैं। सुबह सुबह हमने पॉटी भी की नहीं होती है कि कॉकरोच हमें फिर से पकड़ लेते हैं। और पता है चैड बनने वाले कॉकरोच अपने साथ इस बार पिस्तौल भी लेकर आए थे। वाह, तालियां होनी चाहिए राइटर के लिए। जब हम लोग 2 दिन से बिना संडास किए हुए तेल लगाकर इन कॉकरोचों के साथ डिशुम डिशुम कर रहे होते हैं, तब हमारी टीम की एक गद्दार मेंबर कैप्टन को गोली मार के कॉकरोचों के अंडे चुराकर वहां से निकलने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी उन कॉकरोचों के अंडे फूट जाते हैं और अंदर से निकलते हैं 2 छोटे छोटे चैड कॉकरोच। हमारी टीम की गद्दार लड़की बोलती है, तुम मुझ जैसी अबला नारी पर हाथ तो नहीं उठाओगी ना? देखो ना मैं कितनी बेबस हूँ, और बेबस लड़कियों पर चैड लोग हाथ नहीं उठाते। लड़की को मारने के बाद ये 2 छोटे कॉकरोच चिल्लाने लगते हैं, मम्मी चपाती देना है। अपने बच्चों की पुकार सुनने के बाद मम्मी कॉकरोच उनकी तरफ निकल पड़ती है। वैसे क्या मैंने तुम्हें ये बताया कि ये लोग उड़ भी सकते हैं? शायद नहीं। ये मम्मी कॉकरोच शिप के ऊपर हमला करके उसे गिरा देती है। शिप के गिरने के बाद मैं और मेरे साथी अंदर जाते हैं, लेकिन शिप के अंदर कॉकरोच इतने ज्यादा होते हैं कि हमें अलग अलग होना पड़ता है। उनमें से एक कॉकरोच मेरी फटाकड़ी की डेड बॉडी लेकर जा रहा होता है। साले ठर की मरी हुई लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। इनमें से कुछ कॉकरोच तो इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि उनका लिंक काटने के बाद भी वो चू चू करने लगते हैं। जब तक मैं अपनी फटाकड़ी की डेड बॉडी वैशी दरिंदे कॉकरोचों से बचाता, मेरे 2 टीममेट मारे जा चुके थे। एक ने तो तेल लगाकर इतना ओवरडोज कर लिया था कि उसकी हालत तो लोले जैसी हो गई थी। कोई बात नहीं भाई, रेस्ट इन पीस, वी विल नेवर मिस यू। हमारी शिप टूट चुकी थी, कॉकरोच आजू बाजू भरे पड़े थे, खाने और हगने के वांदे थे। लेकिन कहानी के राइटर ने हम पर मेहरबानी करके टाइम स्किप करके हमें सही सलामत 2 घुंघरुओं के साथ पृथ्वी पर पहुंचाया। थैंक यू भाई, लव यू।
लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद क्या ही करता मैं, मेरी बंदी चाह चुकी थी। अब नई वाली पटाने का स्टैमिना नहीं था, इसलिए कुछ सालों बाद मेरे अंदर फिर से चिल मचती है और हम एक और मिशन के लिए मंगल ग्रह पर निकल पड़ते हैं। लेकिन वो आएगा दोस्तों इसके अगले पार्ट में, क्योंकि वो कहानी दोस्तों एकदम अलग ही कहानी है, जिसमें तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉकरोच, रिलीजियस कॉकरोच, ठरकी कॉकरोच, यहाँ तक कि गौतम बुद्धा की कॉपी करने वाले भी कॉकरोच दिखते हैं। अगर तुम्हें वो वाली वीडियो चाहिए तो इस वाली वीडियो पर 699 लाइक्स कर देना, तभी मैं मेरे स्टाइल में मेन सीजन की कहानी बताऊंगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।